हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टेबल बनाना दिखाऊंगा जो कि आप बिल्कुल हवा में तैरता हुआ टेबल बनेगा और बिल्कुल ग्रेविटी फ्री होगा, जीरो ग्रेविटी। आप देखेंगे किस तरह से धागे का फ्रेम बना हुआ है और ये सब कुछ हवा में लटका हुआ है। इवन मैंने इसके ऊपर वेट भी लटका रखा है। तो इस तरह का टेबल आप बना के देखेंगे और देखते हैं कैसे बनेगा और इसके ऊपर क्या थ्योरी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 इंच के 4 ब्लॉक्स लेंगे, उसके बाद 4 इंच के 4 ब्लॉक्स, 3.5 इंच के 2 ब्लॉक्स और 2.5 इंच के 2 ब्लॉक्स। मटेरियल आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने वुडन लिया है, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं या कुछ और मटेरियल ले सकते हैं। अब इन सभी ब्लॉक्स को हम ग्लू गन की मदद से जोड़ेंगे आपस में। इस तरह से हम चारों ब्लॉक्स को जोड़ के एक रेक्टेंगल शेप बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा रेक्टेंगल भी बना लेंगे। अब हमारे दोनों रेक्टेंगल तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों रेक्टेंगल को हम मजबूती के लिए इसके चारों तरफ हम कील ठोक लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि बेस हमारा मजबूत रहेगा तो बढ़िया टेबल बनेगा। क्योंकि ये साइज़ छोटा है, हम नहीं भी मजबूत करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन साइज़ बड़ा बनाना हो तो उसको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पहले हम बेस को मजबूत शुरू करेंगे कील ठोक के। अब दोनों बेस को हमने मजबूत कर लिया है। अब आगे का काम करते हैं। अब इसके हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे। सेंटर पॉइंट बनाने के लिए हमारे पास जो 3.5 इंच और 2.5 इंच का ब्लॉक था उसको हम जोड़ेंगे आपस में एल बना के। इसको भी सेम हम ग्लू स्टिक लगा के जोड़ देंगे। और सेम ऐसा ही एक पीस और बना लेंगे, इसको भी हम ग्लू स्टिक से जोड़ लेंगे। क्योंकि हमारे टेबल के ऊपर नीचे दोनों पोर्शन बन रहे हैं तो दोनों पोर्शन में सेम काम होगा, सेम डिज़ाइन बनेगा। तो इसलिए हमने सारे काम जो है वो डबल करने हैं। जैसे रेक्टेंगल हमने डबल बनाया है, जैसे उसका एल जो है उसका बेस को कंट्रोल करने के लिए उसको हमने भी डबल बनाना है। और इसको भी मजबूत हम कील ठोक के कर लेंगे ताकि जो बेस है मजबूत है। क्योंकि टेबल के ऊपर प्रेशर बनेगा, जब प्रेशर बनेगा तो बेस जो है मजबूत होना ज़रूरी है। इसके सेंटर में हम एक कील और ठोक लेंगे एल के सेंटर में, ताकि जो इसका बेस है उसको यहीं से बंधेगा। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे एक कील ठोक लेंगे और दोनों में ठोकेंगे, दोनों एल में ठोकेंगे। अब हमने जो एल बनाया है इसको हम अपने रेक्टेंगल के, जो हमने टेबल का रेक्टेंगल बनाया है, इसको बिल्कुल सेंटर में नाप कर इसको चिपका लेंगे। सेंटर नापना ज़रूरी है ताकि बैलेंस जो है प्रॉपर बने, क्योंकि ये जो पूरा टेबल है वो बैलेंस के ऊपर ही है, सारा बैलेंसिंग का ही गेम है। तो बैलेंस हमारा सही होना ज़रूरी है, इसलिए हम बिल्कुल सही से सेंट्रलाइज को नाप कर लेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे पीस को भी कर लेंगे। मैंने पहले बताया कि हमें दोनों बेस बिल्कुल सेम चाहिए, तो इसको हम बिल्कुल सेम बना लेंगे और इसको भी कील से ठोक के मजबूत कर लेंगे। दोनों पीस बिल्कुल सही जैसा बना लेंगे। अब जो हमारा है वो 2 बेस हमारे तैयार हो चुके हैं। दोनों बेस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसका हमें आगे का काम करना है। अब जो हमारा रेक्टेंगल बना है उसके चारों कोने पे एक एक कील ठोक लेंगे। ये जो कील है हमारा बैलेंसिंग के लिए काम करेगा, इसी में हम थ्रेडिंग का काम करेंगे। तो चारों तरफ जो है इसके कॉर्नर पे कील थोड़ा थोड़ा ठोक के और हल्का सा बाहर रहने देंगे ताकि धागा बांधने के लिए उसमें जगह बचे। तो दोनों बेस में हमें ऐसे करना है, दोनों रेक्टेंगल हमें ऐसे ही बनाने हैं।
देखिए दोनों रेक्टेंगल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब चारों तरफ से कंप्लीट हो चुका है ये। अब इसका फाइनल काम है उसका थ्रेडिंग का। तो इसके हम चारों कॉर्नर पे थ्रेड को है बांध देंगे। हमारा जो धागा है वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको जब खींचे वो फैले। मतलब धागा जो है वो मजबूत होना चाहिए और फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई धागे होते हैं कि खींचने पे जो है रबड़ की थोड़े इलास्टिक की तरह थोड़े लंबे होते हैं। इस तरह से धागा जो है हमें मजबूत लेना है, कोई भी धागा ले सकते हैं। और सबको इक्वल साइज़ का थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेंगे। चारों तरफ धागा बांधने के बाद एक धागा हमें इसके सेंटर में जो एल में हमने एक कील ठोकी थी उसमें भी बांध लेंगे। थोड़ा सा धागे हमें सारे एक्स्ट्रा रखने हैं ताकि बाद में छोटी ना पड़ जाए, क्योंकि छोटा धागा हो गया तो फिर उसको बड़ा तो करना मुश्किल है। इसलिए हम उसको पहले ही उसका साइज़ एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए काम करने में। और इस तरीके से मैंने सब जगह धागे बांध लिए चारों पॉइंट्स पे। और मैंने लेंथ जो है वो लंबी ली है ताकि मुझे धागे काम करने में दिक्कत ना आए। बेस हमारा जो होगा धागा हमें सिर्फ एक ही बेस पे लगाना है, दूसरे बेस पे नहीं लगाना। अब जो है जो हमने सेंटर में एल में जो धागा लगाया था उसको हम दूसरे वाले बेस पे एल में ही सेम जगह साइड पे धागा करीब 1 से 1.5 इंच धागा छोड़कर हम उस धागे को बांध देंगे। ज़्यादा गैपिंग नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा गैपिंग रखेंगे तो फिर जो है वो ऊपर वाला जो एल है वो नीचे वाले बेस से जो है टच हो जाएगा। हमें बेस से टच नहीं रखना, हमें बेस को जो है हवा में रखना है, क्योंकि हमारा जो ये मॉडल है वो एंटी ग्रेविटी मॉडल है, तो इसको हमें हवा में ही रखना है और हवा में ही दिखाना है। इसलिए थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे, ज़्यादा गैपिंग नहीं रखना है। धागे को सही से टाइटली बांध लेंगे। एक बेस को नीचे कर देंगे और दूसरे बेस को हम इसका मैक्सिमम जो हाइट है नीचे जितना जा सकता है उसको जाने देंगे। अब हमें मेन इसमें बैलेंस बनाना है। बैलेंस कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो ऊपर का रेक्टेंगल है, ऊपर का जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर सीधा होना चाहिए 90 डिग्री पर। तो इस हिसाब से हम इसको धागे का नापेंगे और इसके जो हमने साइड में जो हमने कील बना रखी थी, कील जो लगा रखी थी, उस कील पे इसको बांधेंगे। बिल्कुल सही साइज़ लेके बांधना है, क्योंकि अगर साइज़ कम ज़्यादा हो गया तो बैलेंस जो है वो सही से बनेगा नहीं, और हम जो बना रहे हैं इसका जो बेस है वो सही से काम नहीं करेगा, उसकी वजह से बैलेंस ख़राब होएगा। बैलेंस ख़राब होगा तो रेक्टेंगल का जो ऊपर का बेस है वो टेढ़ा मेढ़ा होएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, देखने में अजीब सा लगेगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके चारों कॉर्नर को बिल्कुल बराबर नाप लेंगे और बिल्कुल बेस को मेंटेन करके ही नापा जाएगा, और सारे थ्रेड्स जो हैं बिल्कुल इक्वल साइज़ में बांधे जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल चारों तरफ से हम इसको बांधेंगे और बिल्कुल बैलेंस एक एक करके नाप के बनाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एक कॉर्नर्स को नापेंगे और बिल्कुल सही से इसको सेट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से मैंने ये पूरा तैयार कर दिया है। अब हमारा ये जो बेस है पूरा हवा में टिक गया है और बिल्कुल सही सा बैलेंस बन गया है। मेन बैलेंसिंग का है, अब इसको जितना सही बैलेंस बना पाएंगे उतना सही रहेगा। अब इसके लिए ऊपर हम एक बेस बनाएंगे ताकि एक टेबल की तरफ लुक आ जाए, ताकि हम इसके ऊपर कुछ सामान रखना चाहें तो रख सकें। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कार्डबोर्ड जो है वो काट रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ लेके काटूँगा। तो पहले मैं इसका एक जो साइज़ है वो ले लेता हूँ ताकि इसकी जो कटिंग कर सकें हम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ लेके कटिंग कर लें। अब स्केल लेके मैं इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है करीब 1 mm अराउंड 1 सेंटीमीटर के आसपास मैं गैप लेके इसको काट दे रहा हूँ। अब जो है इसको हम इसके ऊपर वाले बेस पे ग्लू गन से पेस्ट कर लेंगे। जो हमने कार्डबोर्ड काटा है उसको ऊपर वाले बेस पे ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लेंगे, ताकि जो है जैसे टेबल का लुक आ जाए इसमें। कोई भी आप मटेरियल ले सकते हैं, मैंने कार्डबोर्ड लिया है, प्लास्टिक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। अब ये हमारा बेस जो है तैयार हो गया, हमारी ये टेबल तैयार हो चुकी है। देखिए किस तरीके से इसका बैलेंस जो है, मैं इसको टेढ़ा भी करूँगा तो ये बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल कहीं भी हिलेगा डुलेगा नहीं और बिल्कुल सही बैलेंस बनेगा। कहीं से भी घुमा लूँगा ये बिल्कुल स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा।
हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो गया है। देखिए किस तरीके से ये हवा में टिका हुआ है बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के, और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। मैं इस पर वेट रख के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैंने इसको वेट रख दिया, थोड़ा वेट और भी बढ़ा के देख लेते हैं। और देखिए बिल्कुल ये सही से टिका हुआ है, बिल्कुल बैलेंस बनाकर। मॉडल तो हमारा ये बन गया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। थोड़ा इसके ऊपर इसकी बारीकियाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर काम कैसे। अब हमने ये बेस बना लिया है, बेस में हमने धागे भी सारे बांध लिए हैं जिस तरीके से मैंने किया था, आपने देखा। इसको हम पहले लटका के देख रहे हैं इसके बैलेंस बन कहाँ से रहा है। हम उल्टा करके देख रहे हैं तो नहीं बैलेंस बन रहा, सीधा करके देख रहे हैं तो भी बैलेंस नहीं बन रहा। तो आखिर ये बैलेंस बन कैसे रहा है, तो थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से बैलेंस बना और हवा में टिक कैसे रहा है। तो अगर हम धागे को ऊपर से टांग के रखते हैं और किसी भी तरीके से रखते हैं तो ये जो है बैलेंस बना नहीं पा रहा है। तो इसके बैलेंस बनाने के लिए आखिर करें क्या। तो सबसे पहले हम इसका बेस जो है किसी एक तरीके से एक तरफ से इसके धागे को पहले टाइट कर लेते हैं किसी भी एक साइड से, और अब इसको खींच के देखते हैं कि सेंटर वाले धागे को क्या बैलेंस बना रहा है कुछ, आखिर इसका फोर्स जो है वो किधर से लग रहा है। तो एक तरफ से अगर हम बैलेंस बना रहे हैं तो वन साइड से ये बैलेंस बन जा रहा है। तो ऐसा करेंगे, अब हम जिसका दूसरे साइड में धागे को भी चिपका देंगे। अभी दूसरी साइड का धागा चिपका दिया हमने। अब चेक करते हैं कि इसका बैलेंस जो है किस तरफ जा रहा है। अब दो साइड से तो इसका बैलेंस बन गया, लेकिन बाकी के दो साइड से इम्बैलेंस है। तो हम इसको दोबारा से दोनों साइड को भी बैलेंस करेंगे। बराबर का ध्यान रखेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से बैलेंस जो है वो सेंटर बैलेंस ही बना, लेकिन जब तक चारों तरफ से सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो सेंटर बैलेंस नहीं बन पाएगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस बन रहा है। अब ये बैलेंस पूरा बन रहा है, इसका मतलब जो भी बैलेंस है इसका जो है वो सेंटर से बन रहा है। एक बार फिर चेक करते हैं। मैंने धागे को बीच में से खींच लिया है, अब ये बिल्कुल सही बैलेंस बन रहा है। इसका मतलब जो बेस जो है इसका जो है वो बिल्कुल सेंटर में से बन रहा है, और साइड से जो है जो थ्रेड्स है वो उसको सपोर्ट का काम कर रही हैं। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहा है। तो सारा बैलेंस जो है वो सेंटर बैलेंस है, और सेंटर बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए साइड में जो थ्रेड्स हैं वो इसकी हेल्प कर रही है ताकि वो चारों तरफ से इनबैलेंस ना हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा ये मॉडल आपको पसंद आया होगा, और मैं शायद कोशिश कर पाया हूँ आपको इसकी थ्योरी समझ में आई हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो और आगे शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा। प्लस कमेंट में बताइएगा आपको ये मॉडल कैसा लगा।